दीपावली का पर्व दीपों और खुशियों का त्यौहार है। इस त्यौहार पर लोग घरों को सुंदर तरीके से सजाते हैं। जहां एक तरफ लोग इलेक्ट्रॉनिक और चाइनीज आइटम का इस्तेमाल करते हैं, वहीं प्रयागराज में महिलाएं गाय के गोबर का इस्तेमाल कर लक्ष्मी, गणेश और दिए की तैयारी कर रही हैं। इनकी डिमांड प्रयागराज में ही नहीं बल्कि देश भर तक हो रही है। महिलाओं का समूह इन्हें तैयार करने में लगा हुआ है। प्रयागराज से हमारे संवाददाता नितेश सोनी की खास रिपोर्ट। जैसा कि आप सभी को पता है, दीपावली का त्यौहार बड़े धूमधाम से भारत में मनाया जाता है। और उसके बाद आपने ये ज़रूर देखा होगा कि दीपावली के अगले दिन से आपको सड़कों के किनारे दिए, पुरानी मूर्तियाँ, बहुत सारे साज सज्जा के सामान जो कि प्लास्टिक के, मिट्टी के, दुनिया भर की चीज़ों के बने होते हैं और उनको किनारे फेंक दिया जाता है। कहीं आपको पीपल के पेड़ के नीचे मूर्तियाँ रखी मिल जाती हैं, कहीं गंगा किनारे मूर्तियाँ आपको रखी मिल जाती हैं। पुरानी झालरों को लोग उठा करके गंगा में या यमुना में, नदी में फेंक देते हैं, कूड़े की तरह फेंक दिया जाता है। आज हम आपको वो चीज़ दिखाने जा रहे हैं कि जब आप कभी भी वो चीज़ रिजेक्ट करेंगे तो आपको ज़रा सा भी इसमें अपना पैसा बर्बाद नहीं दिखाई पड़ेगा। क्योंकि ऐसी चीज़ों के आज यहाँ पर आपको मैं चीज़ें दिखाने जा रहा हूँ। देखिए, आप जैसे कि देख पा रहे होंगे, एक नॉर्मल सा केवल बाहर आपके या घर के अंदर टांगने के लिए एक शिव जी का ये इसमें मंत्र लिखा हुआ है। अब आप कहेंगे ये क्या चीज़ है, ऐसा इसमें क्या है कि जो इससे हमारा पैसा बर्बाद नहीं होगा। अब अगर इसको आप लेते हैं, कल को ये डिस्ट्रॉय होता है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ गोबर का बना हुआ है। अब गोबर का बना हुआ है तो आप इसको फेंकेंगे नहीं। आपके घर में पुराने पौधे होते हैं, पेड़ पौधे जो लगे हुए हैं, या किसी तरह के नहीं कुछ करेंगे तो आप इसको एक अपने घर में अगर हवन भी करते हैं, उस पर भी बड़े अच्छे से आप इसको यूज कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं डिजाइनिंग चीज़ें ये सब लगी हुई हैं। ये देखिए, आप लोग घर में वास्तु के लिए भी इसका बड़ा आकार टांगते हैं और महिलाएं चाहें तो इसको एज एक पैंडल की तरह, एक नेकलेस की तरह इसको पहन सकती हैं। बहुत ही यूनिक चीज़ें हैं और ये आपको सिर्फ और सिर्फ गोबर की बनी हुई हैं। और आप जैसे कहते हैं मजबूती के मामले में, तो ये देखिए, आप इसको तोड़ दीजिए, आप इसमें मजबूती इतनी दी गई कि गिर भी जाएगा तो ये आपका टूटेगा नहीं। और बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे ये चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही हैं और सिर्फ ये प्रयागराज में अभी अवेलेबल है। मैं आज ऐसी जगह पर मौजूद हूँ जो आप गणेश लक्ष्मी की ये मूर्तियाँ देख रहे हैं। आप लोग मार्केट में जाते हैं, मूर्तियाँ लेते हैं, पूछते हैं भैया किसकी है, मिट्टी की कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की। लोग कहते हैं मिट्टी की है, मगर उसके बाद भी वो निकलती प्लास्टर ऑफ पेरिस की है। अब ये प्योर गोबर की, हमारे हिंदू समुदाय में जैसा कि कहा जाता है, गोबर बहुत शुद्ध और पवित्र माना गया है। यहाँ तक कि पूजा की जो शुरुआत होती है वो भी गोबर के गौरी और गणेश को रखने के बाद की जाती है। अब आप ये देखिए, अब आपको मैं एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, आप नॉर्मल देखते होंगे कि ये क्या है, कुछ डेकोरेट, और ये भी सिर्फ और सिर्फ गोबर का बना हुआ है। तो इस तरह की यूनिक चीज़ें हैं और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में हैं। हम आपको मिलवाना चाहते हैं, हमारे साथ मैम हैं, आभा सिंह इनका नाम है, और इन्होंने एक भारत की ये दूसरी महिला हैं जिन्होंने इस तरह का इजाद किया है। और आज हम इनसे बातचीत आपकी करवाते हैं। मैम, सबसे पहले तो कुछ चीज़ें ये जानना चाहता हूँ कि ये जो एक आइडिया आया, प्रदूषण भी नहीं फैलेगा, बिल्कुल नहीं फैलेगा, ना तो गंगा में, ना वातावरण में, ना आपको सड़कों के किनारे दिखाई पड़ेगा, बल्कि हम पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं कि जब हम इन मूर्तियों को, या दिया है या ज्वेलरी है या जो भी चीज़ हमारी गोबर से बनी हुई है, इसको हम डिज़ोल्व करिए। डिज़ोल्व करने के बाद गमले में या बाहर पेड़ के नीचे आप डाल दीजिए, तो कितनी बड़ी क्रांति होगी पर्यावरण के लिए कि हम कितना अच्छा सहयोग दे रहे हैं कि हमारी धरती भी उर्वरक होगी। भाई, गोबर जाएगा तो बट नेचुरल है कि धरती हमारी उर्वरक होगी। और मैम, एक दो चीज़ें और पूछना चाहूँगा। जैसे कि ये चीज़ें हैं तो आप कुछ अलग टाइप का जैसे लोग बनवाना चाहते हैं या कुछ, तो इस तरह का भी कुछ तैयार करते हैं? हाँ, बिल्कुल। जैसे लोग हमसे कहते हैं ज्वेलरी हमको मैचिंग की चाहिए, तो आपको बता दूं, ज्वेलरी के लिए ही हम भारत की दूसरी महिला बने हैं। तो ये गोबर से हम ज्वेलरी बनाते हैं, और उन महिलाओं के लिए जो नहीं पहन पाती हैं गोबर की ज्वेलरी, जैसे ईचिंग होती है, खुजली होती है, वो किसी प्रकार की ज्वेलरी, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा मतलब ये हमारी तरफ से योगदान है कि लीजिए आप ये ज्वेलरी पहनिए, कहीं ईचिंग नहीं होगी, आप विश्वास करिए मेरी, कहीं खुजली। और सबसे बड़ी चीज़ कि आप मोबाइल हर कोई यूज़ करता है, 4G की रेस से भी बचाएगा। और 84 लाख योनियों में सिर्फ और सिर्फ गौ माता ही एक ऐसी है जो आपको, हमको, पर्यावरण को बचा सकती है।
आप क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? बिल्कुल करिए। हमारे पुराने ज़माने में देखिए, दादी और नानी गोबर से लीपा करती थी, तो उसका एक रीज़न होता था, कीड़े मकोड़े, जर्म्स, और एक पॉजिटिव वेव्स आती थी हमारे घर के अंदर। तो अब हमारे घर पक्के हुआ करते हैं, तो आप इन सब प्रोडक्ट को यूज़ करिए, इस्तेमाल में लाइए, अपने जीवन के दिनचर्या में लाइए। हमारी धूप बत्ती जलाइए, हमारा सामरानी प्योर गोबर से और प्योर जड़ी बूटियों से बना हुआ है, तो आप उसको एक बार इस्तेमाल करके देखिए। मैम जैसे कि बहुत सी चीज़ें हैं, कुछ और भी चीज़ें मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पर, कि जैसे कि ये आपने बनाया हुआ है, देखिए ये चीज़ें आप लोग जो देख पा रहे हैं, ये दिए के ऊपर रखने का सेट है, तो बहुत ही यूनिक चीज़ें। आपको मैं एक और चीज़ पे नोटिस करवाना, ये देखिए एक गले का पेंडल है, मगर आप इसमें डिजाइन देखिए। आप ये चीज़ें एक यूनिक, एक तरह से आप कह सकते हैं राजस्थानी स्टाइल भी कह सकते हैं इसको आप, तो बड़ी यूनिक चीज़ें हैं। आप देखेंगे, ये देखिए, आपको मैं डिज़ाइन दिखाना चाहूँ, ये देखिए, ये कृष्ण राधा की है, बिल्कुल यूनिक चीज़ है और बहुत ही एक अलग ट्रेडिशनल लुक में भी आ जाता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। तो अगर आपको इस तरह की चीज़ें लेना है तो प्रयागराज में आप संपर्क कर सकते हैं आभा सिंह जी के लिए, और इस तरह की निरंतर अलग खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए। प्रयागराज से फ्रीडम न्यूज़ के लिए नितेश सोनी की रिपोर्ट।